सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अफ़ान खान स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसको सही से सीख लिए और समझ लिए तो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, हमको और आपको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वर्क करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए कि अगर हमको कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जो हमारी इनकम है, जो हमारा पैसा है, वो बंद नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए कि आप अपनी फैमिली में इकलौते कमाने वाले हैं और आप 50,000 या आप लाख भी कमा रहे हैं पर मंथ के। आपकी सैलरी 1 लाख रुपये है या आप 1 लाख रुपये पर मंथ कमाते हैं, 50,000 रुपये कमाते हैं और आपका जो परिवार का जो खर्चा है, जो जीवन प्रक्रिया है, वो आराम से चल रही है, आप खुश हैं। भगवान न करे, खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो डॉक्टर आपको बोले कि आपको 6 महीने का या 1 साल का या 6 साल का बेड रेस्ट करना है, आपको काम नहीं करना है। तो उस कंडीशन में आपको पैसा कैसे आएगा? यानी कि अगर आप काम कर रहे थे तो आपको पैसा आ रहा था और डॉक्टर आपको बोल देता कि आपको 1 साल का या 6 महीने का बेड रेस्ट करना है, तब उस टाइम आपके परिवार का क्या होगा? उनका पालन पोषण कैसे होगा? तो दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए कि अगर आपको डॉक्टर 6 महीने छोड़ो, अगर 6 साल के लिए भी बोल दे कि आपको बेड रेस्ट करना है, तो जो आपकी इनकम है, जो आपका पैसा है, वो बंद नहीं होना चाहिए। तब तो आप अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान कहलाएंगे। यानी कि आपको और हमको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए कि हमारे ना रहने के बाद भी पैसा आता रहे। तो ऐसा क्या करना है, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा। मान लीजिए एक सिटी के अंदर 2 दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और दोनों हार्ड वर्कर थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। और दिक्कत क्या थी कि वो दोनों लोग बेरोज़गार हो गए थे, उनके पास कोई काम नहीं था, वो काम की तलाश में थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अखबार में पढ़ा कि उस सिटी के एक मेयर ने, जो उस शहर का एक अमीर इंसान था, उसने इश्तिहार दिया कि हमारे यहाँ पर नौकरी के लिए लोगों की ज़रूरत है, जिनको नौकरी करना हो वो हमसे आगे मिल सकते हैं। तो राम और श्याम, जो दोनों दोस्त थे, उस अखबार के टुकड़े को लेकर उस सिटी के मेयर के पास पहुँचकर बोले कि सर, ऐसे ऐसे आपने इश्तिहार दिया था, हम नौकरी के लिए आए। बोली, सर क्या काम करना है? तो वो मेयर बोला कि काम आपको करना क्या है कि हमारे गांव से दूर जाने के बाद में एक पहाड़ी है जहाँ पे पानी का झरना है, पानी वहाँ पे गिरता है। आपको क्या करना है, वहाँ पे जाना है, बाल्टी भर के लेके आना है। मैं आपको पर बाल्टी पे 5 रुपये दूंगा। जितनी ज़्यादा बाल्टी आप लेके आएंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, बोले कोई दिक्कत नहीं है, बेरोज़गार थे, चलो हमको कम से कम नौकरी तो मिली। दोनों लोग बाल्टी लिए और बाल्टी लेने के बाद में पहाड़ी पर गए, वहाँ से पानी भर गए और गांव में लाके उन्होंने पानी देना स्टार्ट कर दिया। और पर बाल्टी 5 रुपये लेते रहे। जैसे बाल्टी लेके आते वो रजिस्टर में चढ़ा देते कि हमारी 1 बाल्टी 2 बाल्टी हो गई। शुरू में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, 3 से 4 चक्कर लगा पाए और उनका जो अमाउंट था, जो क्रेडिट था, जो पैसा था, उनको मिल गया। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब उनका पर डे का यही रूटीन बन गया, गांव से बाल्टी ले आते, पहाड़ी पर जाते, पानी लेकर आते। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना उन्होंने काम किया और उनके जो अकाउंट था उसमें थोड़ा पैसा जमा हो गया। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, बोले कि चलिए खैर, हम बेरोज़गार थे, हमको नौकरी मिल गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने बड़े बड़े सपने देखना स्टार्ट कर दिया कि हम ऐसे करेंगे, अब ये करेंगे, वो करेंगे। एक दिन क्या था, उसमें से एक दोस्त जो राम था, उसके दिमाग में लेटे लेटे एक ख्याल आया। बोला कि श्याम भाई, आप एक बता दे, आज हमारे शरीर में ताकत है, आज हम काम कर रहे हैं तो हमको पैसा आ रहा है, और भगवान न करे, खुदा न खास्ते, कल को हमको कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार का क्या होगा? पैसा कैसे आएगा? क्यों ना हम कुछ ऐसा तरीका अपनाएं, कुछ ऐसा फंडा अपनाएं कि हमारे ना रहने के बाद भी पैसा आता रहे। बोला, क्या तू किस सोच में डूबा हुआ? ये आज के टाइम में सोच रहा है, कौन फ्यूचर के बारे में सोच रहा है? आज में जी ले, आज अगर पैसा है तो सब कुछ है, कल की फिक्र कौन करता है? जो आज है वो सब है।
बोला कि नहीं मेरे भाई, आज हमारे शरीर के अंदर जान है, आज हम दिन में 4 बाल्टी 5 बाल्टी लेकर आ रहे हैं, कल थोड़ी एज ज़्यादा हो जाएगी, फिर 3 बाल्टी आएंगी, थोड़ी एज ज़्यादा फिर 2 बाल्टी आएंगी, और कभी चोट लग गई, हमको मान लीजिए बेड रेस्ट करना पड़ गया, तब पैसा कैसे आएगा। बोले तू सोचता रहे, मेरे पास में इतना सोचने के लिए टाइम नहीं है, मैं जो है भाई साहब इसी तरह से मेहनत करता रहूँगा। बोला कि मेरे पास में एक तरीका है, अगर आप उस पर काम कर रहे, एक फंडा है, एक तरीका है, मैं उस तरीके को बताऊँ अगर तू राजी है। तो बोला ठीक है बताइए क्या तरीका है। बोला क्यों ना हम अपने इस गांव से उस पहाड़ी तक एक पाइपलाइन बिछा दें, जिससे वहाँ से पानी आसानी से यहाँ पर आए, और यहाँ पर पाइपलाइन बिछा देंगे तो यहाँ पे एक टंकी लगा देंगे, टोटी लगा देंगे, वहाँ से चालू कर देंगे, पानी आराम से आता रहेगा, आराम से बैठ के और पैसा कमाते रहेंगे। बोला कि इतना टाइम कौन लगाएगा, कौन इतना दिमाग लगाएगा, कहाँ से पाइपलाइन आएगी और इतना लंबा पाइपलाइन को बिछाएगा, 3-4 महीने में ये काम होके निपटेगा, मेरे बस की इतने टाइम नहीं। और 3-4 महीने हम कहाँ से, अब तो काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, 3-4 महीने हम पानी नहीं ढोएंगे तब पैसा कहाँ से आएगा। तो बोला कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा काम जो है वो पाइपलाइन बिछाने में लगा देंगे। वो दोस्त उसकी बात नहीं माना और राम ने क्या किया, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब वो करता क्या था, राम जो था वो दिन में 4 बाल्टी लाता था, अब 4 की नहीं, वो सिर्फ 1 बाल्टी लाता था, और बाकी का जो समय था वो अपनी पाइपलाइन बिछाने में लगाया था। उसने जुगाड़ पानी स्टार्ट कर दिया कि कैसे कैसे जुगाड़ लगाया जाए। अब जो श्याम था वो उसी तरह से पर डे 4-5 बाल्टी पानी लाता और पैसा कमाता रहा। कुछ दिन के बाद, महीने के बाद क्या हुआ कि जो श्याम था, जो पर डे पानी लेकर आ रहा था पहले की तरह, वो पैसा कमाने लगा ज़्यादा। धीरे धीरे तो उसके अमाउंट में ज़्यादा पैसा जमा हो गया, उसके पास में थोड़ा घर बन गया, उसके पास में थोड़ा मतलब अच्छा पैसा आ गया। अब वो राम से बोला कि देख तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, आज मुझे देख मैं कितना आगे निकल गया हूँ, आज मेरे पास में पैसा है, सब कुछ है, लेकिन तू देख तेरी कंडीशन क्या हो गई है, तेरे लिए खाने के भी लाले पड़ गए हैं, तू क्या कर रहा है। बोला कोई दिक्कत नहीं है, तू करता रहे, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद वो जो पाइपलाइन थी वो कंप्लीट हुई, उस पाइपलाइन को उसने बिछा दिया। अब क्या हुआ, जैसे कि उसकी पाइपलाइन का काम कंप्लीट हुआ और उसने क्या करा, जितना पैसा वो अब तक कमाया था 3 साल में, 4 साल में, जितना पैसा वो अब तक कमाया था, उस राम ने उतना पैसा मात्र 3 महीने के अंदर कमा दिया, और मेहनत भी उसको बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। हाँ, उतना मेहनत तो उसको करना पड़ा, शुरू में 3 से 4 साल लग गया उसको जुगाड़ लगाने में, पाइपलाइन बिछाने में इतना टाइम तो लग गया, उसकी कंडीशन बुरी हो गई, खाने के लाले पड़ गए। लेकिन वो सारा काम सक्सेस होने के बाद में अब जो पैसा उसने आज तक कमाया था, उस राम ने 3 महीने में इतना पैसा कमा दिया, और बिना मेहनत के। अब क्या है, राम कहीं घूमने जा रहा है तो पैसा आ रहा है, राम आराम करेगा तो पैसा आएगा, राम खाना खाएगा तो पैसा आएगा, राम बाथरूम में जाएगा तब पैसा आएगा, राम अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कहीं हॉलीडे पे घूमने जाएगा तब भी उसका पैसा आता रहेगा, और राम अगर मर भी जाएगा तब भी उसका पैसा आता रहेगा। लेकिन जो श्याम था उसका पैसा कब तक आएगा, यानी कि जब तक वो काम कर रहा है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको शुरू में चाहे भले ही मेहनत करनी पड़ जाए, लाइफ में कुछ ऐसा काम करो कि हमको हमारे ना रहने के बाद भी पैसा आता रहे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप बाल्टी ना भरो, सीधी पाइपलाइन बिछा दो। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि आप एक बार मेहनत करके, एक बार स्ट्रगल करके आप एक ऐसा नेटवर्क बना दो, एक ऐसा नेटवर्क बना दो, और एक ऐसे उस नेटवर्क में लीडर खड़े कर दो कि आप अगर कहीं भी घूमें, कहीं भी फिरें, कहीं भी रहें, आप रहें या ना रहें, फिर भी आपका पैसा आता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।